नमस्कारम। आयुर्वेदिक धन्वंतरी में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे लीवर में किसी भी प्रकार का दिक्कत हो, फैटी लीवर हो गया हो, लीवर बढ़ गया हो, लीवर में सूजन आ गई हो या लीवर खराब हो रहा हो, लीवर डैमेज हो रहा हो। मैं आपको एक जानकारी और दे देता हूँ। लीवर खराब हो गया है, इसको आप अपने से जान लेंगे कि कैसे खराब हो गया, आपके अंदर क्या लक्षण आएंगे कि आप जान जाएंगे कि आपका लीवर खराब है। यदि आपको पीलिया हो जाता है या आपके शरीर में पित्त की मात्रा ज्यादा बढ़ गई है तो जान जाइए कि आपका लीवर डैमेज हो रहा है। लीवर में गर्मी बढ़ गई है, आप कैसे जानेंगे? जो हमारे शरीर में गर्मी बढ़ती है सबसे पहले वह लीवर को प्रभावित करती है। जब हम खट्टे पदार्थ ज्यादा खाते हैं, पित्त कारक पदार्थ ज्यादा खाते हैं, गर्म चीजें ज्यादा खाते हैं तो सबसे पहले हमारा लीवर प्रभावित होता है, हमारा लीवर डैमेज होता है। जब हम लोग ज्यादा तेल मसाला, ज्यादा चाइनीज चीजों को खाते हैं, चाइनीज खाद्य पदार्थों को ज्यादा खाते हैं, गर्म चीजों को ज्यादा खाते हैं, खट्टे फल ज्यादा खाते हैं तो उससे हमारे लीवर में गर्मी बढ़ जाती है। और जो मेडिकल में जांच होता है पैथोलॉजी में, जब 50% से ज्यादा लीवर डैमेज हो जाता है तब उसमें वह रिपोर्ट आती है। थोड़ा बहुत लीवर डैमेज रहता है तो वह रिपोर्ट में आता भी नहीं है। जिस प्रकार से कैंसर का पता ज्यादातर तभी चल पाता है जब कैंसर 3rd और 4th स्टेज में पहुंच जाता है। कोई भाग्यशाली व्यक्ति होते हैं जो 1st और 2nd स्टेज में जान जाते हैं कि उनको कैंसर हुआ है। ये तो मैंने उदाहरण देके समझाया आपको। लीवर का कार्य है पित्त रस को स्रावित करना। पित्त रस हमारे पित्ताशय में इकट्ठा होता है और पित्त का कार्य है भोजन के पाचन में मदद करना। और लीवर का भी कार्य है हमारे पाचन क्रिया को दुरुस्त करना, और पाचन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका है लीवर का। जब लीवर डैमेज हो जाता है अथवा लीवर बढ़ जाता है अथवा फैटी लीवर हो जाता है तो हमारी पाचन क्रिया बिगड़ जाती है, हमको भूख कम लगने लगता है। या जब लीवर में गर्मी बढ़ जाती है तो हमको भूख लगना कम हो जाता है, हमको बदहजमी हो जाता है, अपच हो जाता है। और आयुर्वेद के पुराने ग्रंथों में इसका बहुत बढ़िया वर्णन है और सॉलिड इसकी दवाइयों का वर्णन है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई एलोपैथिक की दवा लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने घरेलू नुस्खे से सही हो जाएंगे और 1 भी रुपए आपको खर्च करने की जरूरत नहीं है। लीवर में कैसी भी समस्या हो तो मैं आपको दवा बता रहा हूं जो हमारे प्राचीन ग्रंथों से लिया गया है, और उस पुस्तक का नाम है आयुर्वेदिक निघंटु, जो कि भगवान धन्वंतरी जी ने बनाया है। उसमें वर्णन मिलता है कि करेले का रस अथवा करेले के पत्ते का रस 4 चम्मच और 1 चम्मच शहद के साथ लिया जाए खाना खाने के पूर्व, तो लीवर की ये सभी समस्याएं ठीक हो जाती हैं। दूसरी औषधि जो है वह खाना खाने के बाद लेना है, वह भी आप नोट कर लीजिए। एलोवेरा का स्वरस या एलोवेरा जूस 15 ml लेना है आपको। साथ में 1 चुटकी हल्दी और 1 चुटकी सेंधा नमक खाना खाने के बाद में इन सब चीजों को मिला के आप सुबह शाम दोनों समय खा जाइए। इस औषधि को ग्रहण करिए और सिर्फ यही दोनों चीजें आपको करना है। पर आपको ध्यान रखना है कि लीवर डैमेज होने के कारण क्या है। मैंने शुरू में ही बता दिया कि गर्म पदार्थों का अधिक सेवन करना, तेल मसाले का अधिक सेवन करना, और आज के जो हमारे जीवन शैली में खान पान में सबसे बड़ा दोष आ गया है चाइनीज फूड, फास्ट फूड। उसमें केमिकल्स हैं, तरह तरह के प्रिजर्वेटिव हैं। जब हमारी जो शरीर है प्राकृतिक शरीर है, आप उसको केमिकल्स पे केमिकल्स खिलाए जा रहे हैं। अजीनामोटो, म्यूनिस, पता नहीं क्या क्या कौन कौन से उसमें फ्लेवर्ड आ गए हैं, सब ये सब खिलाए। कोल्ड ड्रिंक पिलाए जा रहे हैं आप अपने शरीर को। प्राकृतिक चीजें, हमारा जो शरीर बना है वो प्राकृतिक चीजों को ग्रहण करने के लिए बना है, इन सब चीजों को नहीं। फैक्ट्रियों का धुआं दिन भर पी रहे हैं आप, कार्बन डाइऑक्साइड दिन रात ग्रहण कर रहे हैं, कहां जाएगा ये सब? तो आप आयुर्वेद से जुड़िए, अपने शरीर से जुड़िए, अपने प्रकृति से जुड़िए, क्योंकि हमारा जो शरीर है यह प्राकृतिक है, यह कोई मशीन नहीं है। आप इन 2 औषधियों को प्रयोग करिए, पूर्णतः आप सही हो जाएंगे। हाँ, मैं आपको फिर बता देता हूं कि लीवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंदरूनी अंग जो है वह लीवर है,
और लीवर सबसे ज़्यादा शक्ति रखता है अपने आप को ठीक करने का। हमारा अगर शरीर का कोई ऐसा अंग है जो सबसे तेज गति के साथ ठीक होता है तो वह है लीवर। और उसके लिए जो मैंने यहाँ रामबाण औषधि बता दिया है, आप इसको प्रयोग करिए और आप निश्चित तौर पे आप इसको 1 महीने 2 महीने सेवन करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। और यदि आप 2-4 दिन हफ्ते भर सेवन करेंगे तो आपको आराम मिल जाएगा, लेकिन वह बीमारी फिर हो जाएगी, क्योंकि आप जन्मांतर से, अर्थात जब से आज सालों से या जब से पैदा हुए हैं आप यही सब खा रहे हैं, यही सब पी रहे हैं। कहाँ जाएगा ये सब? आप सोचते हैं कि दवा ऐसा मिले कि 2 दिन में मैं 4 दिन में ठीक हो जाऊं। आप जाएंगे एलोपैथी में, हजारों की दवाई करवाएंगे। आप प्राकृतिक दवा लीजिए। अंग्रेजी दवाओं से, एलोपैथिक दवाओं से हमारा लीवर डैमेज हो रहा है, किडनी डैमेज हो रहा है। आप लोग अपने आप को और अपने शरीर को सुरक्षित रखिए और अपने पैसे और धन और समय की बचत करिए। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एवं शेयर करिए। आपको अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।